प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अजीज़ों, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर प्रभु ने मौका दिया कि आप लोगों के साथ, आप लोगों के सन्मुख फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में उस महान प्रभु को हम धन्यवाद देने पाएँ, उसके पवित्र नाम की महिमा अपने जीवन में करने पाएँ। आज स्वतंत्रता दिवस है और एक और आज़ादी का दिवस हमारे देश ने आज मनाया है। आप सबको हम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपना अनुग्रह करे, परमेश्वर अपनी दया करे हमारे देश के ऊपर और हर प्रकार के भ्रष्टाचार से और इस कोरोना रूपी भयंकर महामारी से, हर बीमारी से, गरीबी से और भ्रष्टाचार रूपी दानों से परमेश्वर हमारे इस देश को आज़ादी दे, स्वतंत्र करे और ये देश स्वतंत्र होके जीवित परमेश्वर की महिमा करे। हम प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है और प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करते हुए प्रभु के पवित्र चरणों पर आते हैं और खुदावंद की महिमा करते हैं। अभी चूँकि लॉकडाउन 16 तारीख तक है, इसलिए 16 तारीख जो संडे है परसों, कल वो आराधना वैसे ही अभी हम फेसबुक के माध्यम से करेंगे और उसके आगे देखते हैं सरकार हमको क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है। उसके बाद जैसा भी होगा वैसा हम आप लोगों को अवश्य बताएंगे और अगर चर्च हम खोल सके तो ज़रूर खोलेंगे और फिर हम प्रभु की महिमा एक साथ करेंगे। लेकिन अभी आज और कल की आराधना हमारी फेसबुक के माध्यम से चल रही है। आइए इस समय हम प्रार्थना करें और विशेष रूप से इस समय हम अपने कुछ अजीज़ लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने भाई मुखिया के लिए प्रार्थना करेंगे जो पहले से काफ़ी ठीक है। अब उनका रिपोर्ट जब नेगेटिव आ जाएगा तो उनको घर भेज दिया जाएगा, लेकिन प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि उनका रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए और वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर आके परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करे, उस पूरे परिवार पर प्रभु अनुग्रह करें। विशेष हम प्रार्थना करते हैं और भी जो बीमार हैं सबके लिए। इन दिनों में पता लगा मेरे को मिस्टर ड्वायर की बेटी शर्मिली, उसका जो बड़ा बेटा है उसको भी कोरोना पॉजिटिव निकला और साथ ही साथ शर्मिली को भी कोरोना पॉजिटिव निकला, जो मिस्टर ड्वायर की बड़ी बेटी है। उन लोगों के लिए भी इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको पूर्णतः स्वस्थ करके, चंगा करके अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। और आज की शाम आइए हम बड़े धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में महसूस करते हुए उसके पवित्र चरणों पर आएँ, उसको धन्यवाद देने पाएँ, उससे कहें कि हम अपने घर में आज इस समय उपस्थित हैं आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना, जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना, जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना यीशु की। आओ आराधना करे क्रिस्त यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाएं यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाएं यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए प्रेमी यीशु की। आओ आराधना करे क्रिस्त यीशु की।
उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि हम जीवितों की ज़मीन पर पाए जाते हैं। और आपने है प्यारे परमेश्वर हमको आज तक सही सलामत रख के ये मौका दिया है कि एक बार फिर आपके पवित्र चरणों पर आपकी पवित्र नाम की आराधना इस समय हम कर रहे हैं। और विशेष रूप से हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का ये पवित्र दिन जो आपने हमें दिया प्यारे खुदावन, जबकि हमारा देश एक और स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस प्यारे खुदावन ये देश मना रहा है। लेकिन फिर भी आए प्यारे खुदावन, हम जानते हैं इस देश को राजनीतिक आज़ादी तो मिली है, लेकिन अभी भी प्रभु बहुत तरीके से ये शैतान की कैद में है, मूर्ति पूजा की कैद में है प्रभु, भ्रष्टाचार की कैद में। और आए प्यारे खुदावंद, आपसे प्रार्थना है इस कैद से इसको आज़ाद करें। और ये भयंकर महामारी जो हमारे देश में फैली हुई है प्रभु, पूरी दुनिया में फैली हुई है, कोरोना रूपे, जिसके कारण आपके भवन में हम जा नहीं पा रहे प्रभु, इससे भी यीशु के नाम में हमें आज़ादी मिले खुदावंद। और जल्द से जल्द आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि बीमारी के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि यीशु के नाम में इसका संक्रमण रुकने पाए प्रभु, अभी और ना फैले बल्कि ख़त्म होती चली जाए खुदावन, ताकि लोग आपके जन्म की खुशियाँ प्रभु मनाने पाएँ और आपकी महिमा करने पाए। प्यारे परमेश्वर, इस वर्ष में इस बीमारी को जड़ से समाप्त कर दे प्रभु, और होने दे अगला वर्ष में प्रभु बिल्कुल भी ये ना हो और आपकी महिमा हो। प्यारे खुदावन, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन देखेंगे खुदावन, आपके गीत को गाएंगे, कबूल करें। और जबकि आज हम पतरस के विषय देखने जा रहे हैं प्यारे परमेश्वर, हमारा जीवन उसकी उस प्रेम और उत्साह की तरह हो जो उसने आपसे किया, लेकिन प्रभु उसका वो भाग अपने जीवन में हम ना लें जिसमें उसने आपसे इनकार किया। बल्कि आए पिता, पश्चाताप के साथ आपके पवित्र चरणों पर हम भी बने रहे प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आगे का समय आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, उस महान परमेश्वर की महिमा हो, उसने हमें मौका दिया है कि हम उसके साथ चलें और दिनों रात उसके पीछे हम चलें। एक गीत है और उसके 2-3 पद इस समय हम लोग गाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा फतेह पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। और इस गीत को गाने के बाद खुदा के वचन को थोड़ी देर देखते हुए हम लोग समाप्त करेंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा फतेह पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चल थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतेह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, ताकते ताकते
रोज मदद पाऊंगा। रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं चलूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मेरे अजीजों, यकीनन हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब। आज 15 अगस्त में हमारे पूरे देश में, देश के सब निवासियों ने, मैक्सिमम लोगों ने अपने हाथ में हमारे देश का झंडा उठाया, उसको लहराया, उसको फहराया, क्योंकि वो झंडा हमारी आज़ादी का प्रतीक है। हम अंग्रेज़ों से आज़ादी पाए, गुलामी से मुक्ति पाए, उसका प्रतीक है हमारा ये राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, जो आज हमने फहराया दिन में, और पूरा देश में लोगों ने उसको फहराया। और केंद्र में, दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से लाल किले के प्राचीर पर उस तिरंगे को फैलाया। और वो तिरंगा, मेरे अजीजों, हमारी आज़ादी दुनिया को बताता है। ये तो राजनीतिक आज़ादी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मिक आज़ादी, पाप की गुलामी से आज़ादी। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो, पाप के गुलाम या पाप के दास मत बनो। आज राजनीतिक रूप से बेशक आजाद है ये देश, लेकिन बहुत से जगह आज फिर से गुलाम है ये देश। और वो गुलामी, भ्रष्टाचार जो आज फैल रहा है, आज धर्म के नाम पे दंगे जो फैल रहे हैं, आज मनुष्य राजनीतिक जो नफरत फैला रहा है, इस सब गुलामी से, इस सब दासत्वता से आज हमें आज़ादी चाहिए, गरीबी से आज़ादी चाहिए। और मेरे अजीजों, इस देश को आज परमेश्वर जो सचमुच आज़ादी देने वाला है, जिसने सलीब पर आत्मिक आज़ादी दी, और जो हाथ में है सलीब, झंडा है बहुत अजीब, वो सलीब हमारी मुक्ति की निशानी है। पाप से मुक्ति, न केवल राजनीतिक, बल्कि पाप से, गुनाह से मुक्ति, गुनाह से आज़ादी। और प्रभु में हमें गुनाह से आज़ादी मिलती है। मेरे अजीजों, उस आज़ादी को हमको ज़्यादा बढ़कर मनाना है, ताकि मौत हमारे ऊपर ना आने पाए और मौत से हमें आज़ादी मिल जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, पूरी दुनिया को, ना केवल ईसाई लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को। वचन ये कहता है, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
यानी यीशु मसीह जो सलीब पर चढ़ा और आज ये जो सलीब है, ये जो क्रूस है, ये हमारी आत्मिक आज़ादी का प्रतीक है, जिसको हमें अपने जीवन में ऊंचा उठाना है। आज हम देखने जा रहे हैं, जब प्रभु हमको इस्तेमाल करता है, प्रभु हमको दुनिया से बाहर बुलाता है, संसार से अलग बुलाता है, यानी हमको आज़ादी मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है संसार के उन झंझटों से, उस गुनाह भरी जिंदगी से, पाप भरी जिंदगी से। तो जब प्रभु आज़ादी देता है तो सचमुच आज़ादी देता है, फिर हमें वापस उसमें लौटना नहीं है। प्रभु एक व्यक्ति को बुलाया, जिसके विषय आज हम देख रहे हैं, पहले पढ़ते हैं। और हम सब जानते हैं, पतरस ने प्रभु ने पतरस को चुना और बुलाया इसको। लूका उसके 5वें अध्याय में इस बात का वर्णन है मेरे अजीजों। और पहले पढ़ लेते हैं 5वां अध्याय उसके पहले पद से। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वो गन्नेसरत झील के किनारे खड़ा हुआ, तो ऐसा हुआ कि झील के किनारे 2 नाव उसने लगी हुई देखी और मछुए उस पर से उतर के जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की, किनारे से थोड़ा सा हटा ले। और तब वो बैठ के लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और जब वो बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, स्वामी, हमने तो सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने पे जाल डालूंगा। तब जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए कि उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पे थे संकेत किया कि आके हमारी सहायता करो। तब उन्होंने आके दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वो डूबने लगी। ये देख शिमोन पतरस प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियां पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पे ले आए और सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। यहाँ कुछ चेलों का चुना जाना है, जिसमें मेन पतरस है, याकूब है, यूहन्ना है। पतरस जो पहले शिमोन कहलाता था, शिमोन था उसका नाम, लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उसको पतरस नाम दिया, यानी पत्थर जो अपनी जगह अडिग होगा, अटल होगा। लेकिन यही बात इसमें नहीं थी। प्रभु ने जब इसको चुना, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में उतर चुका था और लोगों को खुदा का वचन सुनाता था, लोगों को आश्चर्य क्रम उनके बीच में करता था। और मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है कि गन्नेसरत झील के किनारे जब खड़ा हुआ तो एक बड़ी भीड़ थी वहाँ, जो उसके ऊपर गिर पड़ती थी। तब उसने जो 2 नाव गन्नेसरत झील के किनारे लगी देखी, तो एक नाव जिसको शिमोन की थी, उस पे चढ़ के उसने विनती की, थोड़ा सा अलग हटा ले, किनारे से थोड़ा सा अलग हटा ले। और प्रभु जो है
अब नाव में बैठ करके लोगों को उपदेश दे रहा है और भीड़ किनारे पर जो है वो सुन रही है। भीड़ में बहुत लोग हैं मेरे अजीजों, उसको हम कई बार देख चुके हैं। प्रभु भीड़ का परमेश्वर नहीं है, प्रभु तो व्यक्तिगत पकड़ता है, व्यक्तिगत मुझे और आपको चाहता है। और जब वो अपने उपदेश सुना चुका, क्योंकि उसको शिमोन को पकड़ना था और याकूब और यूहन्ना को भी पकड़ना था, तो उसने शिमोन से कहा, जो उस समय पतरस नहीं था लेकिन पतरस कहलाया, प्रभु ने उसको पतरस नाम दिया बाद में। शिमोन से कहा कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। अब शिमोन यहाँ उसको कहता है, प्रभु हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन एक भी मछली हम पकड़ नहीं पाए। लेकिन ये है कि हाँ, इस समय वो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। ये जरूर कहता है कि हमने मेहनत की, लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु जब हमारे साथ है तब मेहनत हम करें, और प्रभु जब के साथ जब हम नहीं हैं तब हम मेहनत करें, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। अगर हम प्रभु के साथ नहीं हैं और दुनिया में मेहनत करते हैं, दुनिया में हमारी मेहनत का कोई फल हमको अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन जब प्रभु हमारे साथ है और हम प्रभु में हैं और प्रभु में होकर अपने काम करते हैं, यीशु मसीह को स्मरण करके यीशु के नाम में अपने सारे काम करते हैं, तो याद रखिएगा बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता है। शिमोन ने प्रभु से कहा, देख हमने सारी रात स्वामी मेहनत की है फिर भी कुछ नहीं पकड़ा, तो भी अब तुम्हारे कहने से हम जाल डालेंगे। और अगर वो ऐसा करते, प्रभु से कहते कि प्रभु रात भर मेहनत की है, अब नहीं हो सकता, मछली आज नहीं पकड़ पाएंगे प्रभु, अब सोने दे, आराम करने दे, बाद में पकड़ेंगे, बाद में जाएंगे, तो जो उनके जीवन में हुआ मेरे अजीजों, वो कभी नहीं होता। यही एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। खुदा के वचन को ना छोड़ो, ना तोड़ो, ना मरोड़ो, जैसा खुदा कहता है वैसा मानो। आश्चर्य क्रम प्रकट होंगे अपने आप। और जब उन लोगों ने ऐसा किया तो मेरे अजीजों, इतनी मछलियां उनकी जाल में आ गई कि जाल फटने लगे। पतरस, यूहन्ना, याकूब जो है वो इस लायक नहीं थे कि उन जालों को वो खींच के लाते। अगर खुदा की आज्ञा मानोगे, आशीष संभाल नहीं पाओगे। इतनी आशीष परमेश्वर देगा, ये तो सांसारिक आशीष है। खुदा तो उसको अब आत्मिक आशीष देने जा रहा था। और मेरे अजीजों, जब इनसे जाल खींचे नहीं तो इन्होंने और भी अपने साथियों को जो दूसरी नावों पर थे बुला लिया, और वो लोग भरे ठसाठस भरे हुए जालों को खींचते हुए किनारे पर आ गए। लेकिन जाल फटने पर थे, लेकिन फटे नहीं, फटेंगे नहीं। जाल फटेंगे कभी नहीं, क्योंकि जाल को थामने वाला प्रभु है, ये याद रखिएगा। और जब इतना भयंकर मछलियां जाल में पतरस ने देखी, जो उसने जिंदगी में आज तक नहीं पकड़ी थी, तो उसमें ऐसा डर समा गया। प्रभु से कहने लगा, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, इतना बड़ा तेरा उपकार, इतना बड़ा तेरा अनुग्रह, मैं इस लायक नहीं हूं, तू मेरे पास से जा,
मैं पापी मनुष्य हूं प्रभु। तो प्रभु तो पापियों को ही ना पकड़ने आया है। प्रभु ने तो साफ कहा है वो पापियों को बचाने आया है इस दुनिया में, धर्मियों को नहीं। अगर पतरस अपनी बड़ाई करता तो प्रभु उसको कोई आशीष नहीं देता, लेकिन इतना ज़्यादा मछलियाँ देख के, जो उसने इतना साल मछुआरा जीवन बिताया है, लेकिन कभी उसको इतनी बड़ी तादाद में मछलियाँ नहीं मिली जितनी अभी मिली प्रभु के कहने पर। वो समझ जाता है कि ये महान प्रभु है, इसके सन्मुख मैं कुछ नहीं, मैं पापी मनुष्य हूँ। और प्रभु से कहता है प्रभु तू यहाँ से जा, लेकिन प्रभु जाने के लिए थोड़ी आया है, पतरस और उन दोनों शिष्यों को पकड़ने के लिए आया है। और प्रभु जो है उससे कहता है कि अब से तू मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। अब मैं तुझे मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। अब मैं तुझे एक विशेष जिम्मा दूंगा। मैं तुझे एक विशेष मछुआरा बनाऊंगा। मैं तुम लोगों का चरवाहा ठहरूंगा और तुम भी अपने आप को मनुष्य का मछुआरा बनने के लिए मेरे को दोगे। और उस वैसा ही हुआ मेरे अजीजों। उसके बाद प्रभु ने अपने चेलों को मनुष्य को पकड़ने के लिए, उनको आजाद करने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन ये मत सोचिए कि अगर प्रभु को हम अपने जीवन में ले लेते हैं तो शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालांकि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, शैतान हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, जब प्रभु ने इसको मनुष्य का पकड़वाने वाला बना दिया, लेकिन शैतान इसको वापस संसारिक काम में खींचना चाहता है। और उसके लिए जो ये बहुत हमेशा उत्साह से भरा रहता था, इसकी जुबान बहुत चलती थी, तुरंत जो है बगैर सोचे समझे जवाब देता था, शैतान ने इसकी कमी का फायदा उठाया और इसको एक बार प्रभु से ऐसा दूर किया कि ना केवल आत्मिक रूप से बल्कि सांसारिक रूप से भी ये प्रभु से दूर हुआ। जब प्रभु ने कहा कि आज रात में पकड़वाया जाऊंगा, अपने पकड़वाने के विषय में प्रभु ने कहा और तुम सब मुझे छोड़ दोगे, तो पतरस बोलता है सब छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। लेकिन प्रभु उससे कहता है मुर्ग बांग ना देगा अगर आज तू 3 बार मेरा इनकार ना कर देगा। ये बात हम सब जानते हैं मेरे अजीजों। वैसा ही हुआ और उसने 3 बार इनकार किया। हालांकि उसके बाद वो फूट फूट कर रोया। जब उसको ये बात स्मरण आई और उसने देखा कि वो क्या कर रहा है, तो फूट फूट के रोया। और बाद में प्रभु तो पकड़वा दिया गया, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यीशु के साथ अपने आप को क्रूस पर चढ़वाता। हाँ, उसने प्रभु को छोड़ा नहीं। सब चेले जो है डर के भाग गए थे और वो फूट फूट के रोने के बाद प्रभु के पास नहीं गया। ये सारे चेले कमरों में बंद हो गए। लेकिन तीसरे दिन जब प्रभु जी उठा और जो औरतें कब्र पर गई थी, मरियम मगदलीनी और उसके और साथी,
उन्होंने जब लौट के सुसमाचार यीशु के जी उठने का चेलों को सुनाया जो बंद कमरे में थे, तो पतरस सबसे पहले दौड़ा, दौड़ के कब्र पर गया, लेकिन प्रभु को नहीं पाया। लेकिन जहां ये लोग कमरे में बंद है, वहीं प्रभु आ गया। मेरे अजीजों, ये बात हम जान लें। और उसके बाद फिर प्रभु ने इनसे बातें की, और यूहन्ना हमको इस बात को बताता है कि 3 बार प्रभु का इनकार उसने किया था। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से अंगीकार कराया कि क्या तू मेरी भेड़ों का, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु से कहा पतरस ने, हाँ मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। प्रभु ने कहा, मेरे मेमने को चला। फिर पूछा, फिर इसने कहा, हाँ मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। प्रभु ने फिर कहा, मेरे मेमने को चला। तीसरी बार फिर पूछा प्रभु ने, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? अब ये थोड़ा सा नाराज हुआ, उदास हुआ, कहा, प्रभु तू जानता है। अब प्रभु की बात से इसको थोड़ी नाराजगी हो रही है, लेकिन जब इनकार किया था तब नहीं देखा था। क्योंकि इसने 3 बार इनकार किया, इसलिए 3 बार प्रभु ने इससे इकरार करवाया और कहा, मेरे भेड़ों को चरा। मेमनों को और भेड़ों को सबको चराने की जिम्मेदारी दी। लेकिन मेरे अजीजों, ये अभी भी जो है अपने आप को प्रभु के निकट नहीं रखा हुआ है। प्रभु ने इन लोगों को कहा था, मेरा इंतजार करो, और प्रभु ने पतरस को इस बात को कहा भी कि देख शिमोन, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था अपनी कमर बांध के जहां जाता था फिरता था, परंतु जब बूढ़ा होगा अपने हाथ फैलाएगा, दूसरा तेरी कमर बांध के तू जहां ना चाहेगा तुझे वहां ले जाएगा। और बाइबल बताती है इन बातों से प्रभु ने पतरस को संकेत दे दिया कि वो कैसी मृत्यु मरेगा। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु ने पतरस को फिर से उसी परिस्थिति के अंदर जब वो जाने लगा फिर निकाला है। हालांकि प्रभु ने तो उसको बोल दिया था कि पतरस, मेरे मेमने को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। लेकिन यहां लिखा है यूहन्ना उसके 21वें अध्याय में, तब तिब्रियास झील के किनारे प्रभु ने अपने आप को उन पर प्रकट किया। लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना हुई जो उस घटना को जब पतरस चुना गया था फिर से प्रभु ने दोहराया है। और यहाँ पर लिखा है कि प्रभु को आने में उस समय देर होती है जब प्रभु इनको कहता है कि इनको प्रभु का इंतज़ार करना है और किनारे पर, तिब्रियास किनारे पर खड़े रहना है। लेकिन पतरस, जो थोमा दिदुमुस कहलाता है, गलील के काना नगर के नतनेल जब्दी का पुत्र और उसके चेलों में से 2 जन वहाँ इकट्ठा थे। सब चेलों के विषय जो वहाँ थे बता रहा है। तब पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। प्रभु ने कहा, मैं आऊँगा, इंतज़ार करो। प्रभु ने इसको संसारिक मछुआ से अलग करके मनुष्य का पकड़ने वाला बनाया, आत्मिक मछुआ बनाया। लेकिन अब फिर जो है ये अपने आप को संसारिक उस झील में ले जा रहा है। और यहां भी
उस समय भी रात भर इन्होंने मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ पाए, लेकिन यहाँ भी रात भर मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा। प्रभु की आज्ञा नहीं मानोगे, कुछ नहीं पाओगे। और लिखा है भोर होते ही, यूहन्ना 21वां अध्याय हमको बताता है, उसका 4 पद, भोर होते ही यीशु किनारे पे आ खड़ा हुआ, लेकिन चेलों ने उसको पहचाना नहीं। तब यीशु ने कहा, बालकों क्या तुम्हारे पास मछलियां हैं? उन्होंने कहा नहीं। तब प्रभु ने कहा उनसे कि नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अब रात भर मेहनत करके वापस किनारे पर आए हैं। गहरे समुद्र में से मछलियां पकड़ नहीं पाए हैं, लेकिन अब किनारे पर प्रभु कहता है जाल डालो, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। और फिर वही हुआ जो पतरस को चुनने के समय हुआ था, यानी इतना ज़्यादा मछलियां जाल में भर गई कि बहुतायत के कारण वो जाल खींच नहीं सके, और इतनी ज़्यादा मछलियां उसके अंदर थी कि जब पतरस ने ये बात देखी तो समझ गया प्रभु है। और तब वो कमर में अंगरखा बांध करके, नाव अभी तक किनारे भी नहीं आई है, थोड़ा दूर है, वो झील में कूद पड़ा कि प्रभु से मिले। और दूसरे चेले मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए किनारे पे ले आए, क्योंकि वो किनारे से बहुत दूर नहीं थे, कोई 200 हाथ पर थे। जब किनारे उतरे तो एक विशेष बात यहाँ बाइबल बताती है, कोयले की आग और उस पे मछलियाँ और रोटियाँ देखी। यानी पहले से वहाँ प्रभु के लिए रोटी और मछलियाँ थी। प्रभु हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम प्रभु के अनुग्रह पर डिपेंड हैं। प्रभु के पास ऑलरेडी मछलियां है, लेकिन इन लोगों के पास नहीं है, चेलों के पास में, क्योंकि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रभु ने कहा था ठहरो रहो मैं आऊंगा, लेकिन पतरस नहीं ठहरा और ये चेले नहीं ठहरे और चले गए झील के अंदर मछलियां पकड़ने, और रात भर मेहनत करते रहे, कुछ ना मिला, कुछ नहीं मिला, ना मिलेगा। सुबह प्रभु ही ने दिया, और इतना दिया कि जाल फटने पर थे तब फटे नहीं। बड़ी बड़ी 153 मछलियां उसमें फंसी, और प्रभु ने कहा अपनी पकड़ी हुई मछलियों में से कुछ ले आओ। प्रभु जो मेहनत हम करते हैं उस पर आशीष देता है, और प्रभु चाहता है कि अपनी मेहनत में से हम प्रभु को भी दें, क्योंकि उस मेहनत पर प्रभु ने आशीष दी है। मेरे अजीजों, पतरस एक बात समझ गया, प्रभु से अलग वो अब कुछ नहीं कर सकेगा। निश्चित रूप से प्रभु ने जब उसको पकड़ा था तब भी ये बात समझाई थी कि अब मैं तुझे मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। लेकिन पतरस अपने आप को प्रभु की आज्ञा में रख नहीं सका, लेकिन फिर प्रभु ने उसको उसी परिस्थिति को सामने ला करके फिर उसको वो मछुआरा बनाया जिससे अब सचमुच में वो मनुष्य को पकड़ने वाला बन गया। प्रभु ने उसको आत्मिक रूप से लोगों को बचाने वाला बना दिया। सचमुच मेरे अजीजों, आज ज़रूरत है हमको कि हम प्रभु के निकट रहें और लोगों को बचाएं। आज ऐसी परिस्थिति हुई है दुनिया में, कोई नहीं बचा सकता। इस परिस्थिति में दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। जो हालात हो रहे हैं, चारों तरफ लड़ाइयाँ, महामारी, अकाल, बाढ़, ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं,
और शैतान भी लगा पड़ा है दुनिया का नाश करने में, कोई नहीं बचा सकता। बेरूत में जो बम फटे, पिछले दिनों में जो धमाके हुए, कोई नहीं बचा सकता, प्रभु बचाएगा। लेकिन पहले प्रभु को तो हम अपने जीवन में लें। प्रभु तो हमारे सोचने से बाहर हमारे लिए काम करेगा, लेकिन पहले अपने आप को हम प्रभु को तो दें। हम सांसारिक बातों में भी लगे रहना चाहते हैं और प्रभु की भी बात अपने जीवन में, दो नावों पर पैर रख के हम पार नहीं कर सकते। एक ही सोते से मीठा और खारा दोनों जल नहीं निकल सकता। अपने को प्रभु को दे दे हम, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा मेरे अजीज। और याद रखिएगा, केवल प्रभु ही है यीशु नासरी जो हमको बचा सकता, हमको बचाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। एक बार फिर धन्यवाद देते हुए आपके पवित्र चरणों पर आते प्रभु, हम जानते हैं पतरस को आपने चुना, पतरस को आपने प्रभु उन मछलियों से भरा हुआ जाल दिया, लेकिन उसको कहा कि तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। लेकिन वो भूल कर फिर वापस मछलियों को ही पकड़ने चला गया, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा, क्योंकि आपकी आज्ञा के खिलाफ मनुष्य कुछ नहीं पा सकता। जो आप बोलेंगे वही होगा। और जब आपने आज्ञा दी मछलियों को उसके जाल में आने का, तो किनारे पर वो जाल भर गया। मेरे अजीज, मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। और धन्यवाद देते हैं कि तब पतरस को वो अकल आई कि अब उसको आपसे दूर नहीं जाना है। हमें भी वो सामर्थ्य दे प्रभु कि हम आपसे दूर ना हो और दुनिया को बचाएं पाप के इस कैद से, मूर्ति पूजा की इस बीमारी से। लोगों को बचाएं प्यारे परमेश्वर, और वो सच्चे जीवते परमेश्वर को जानने पाए। धन्यवाद सारी बातों के लिए। आपकी आशीष चाहते हैं, सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हुए यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। मैं आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हर एक विश्वासी के साथ हम सबके जीवन में होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आपको और मुझे आज़ाद बना के रखे और इस कोरोना रूपी महामारी और बीमारी से भी आज़ादी दे। हमारे देश को नहीं, बल्कि हमारे देश को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को। कल आराधना का दिन है और चर्च तो अभी नहीं खुल रहा है। देखते हैं जैसा भी 16 तारीख के बाद गाइडलाइन मिलता है सरकार की तरफ से, हम देखेंगे। लेकिन कल 16 अगस्त का जो संडे है, वो फेसबुक के माध्यम से करेंगे। सो सुबह 9 बजे आप लोग सारे काम छोड़ते हुए फेसबुक के माध्यम से आराधना में बैठिए और प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।